हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। जो चिल्ड्रंस के ऑपरेशन के टाइम पे जो केयर देते हैं, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, उसकी बात करने वाले हैं आज हम। सो लेट्स टॉक अबाउट प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव क्या होता है? इट रिफर्स टू हेल्थ केयर प्रोवाइडेड बिफोर अ सर्जिकल ऑपरेशन। कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन के पहले जो केयर करते हैं पेशेंट की, उसे हम प्री ऑपरेटिव केयर करेंगे। और एक बात और होती है, पेरी ऑपरेटिव वर्ड आता है, तो उसमें क्या होता है, जो प्री, इंट्रा और पोस्ट तीनों को मिला के जो केयर दी जाती है उस पूरे को हम कहते हैं पेरी ऑपरेटिव। तो पहला तो है प्री ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव फेज इज द पीरियड इन विच पेशेंट इज टू प्रिपेयर बोथ इमोशनली एंड फिजिकली फॉर सर्जरी। ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें पेशेंट को हम प्रिपेयर करते हैं इमोशनली और फिज़िकली किसी सर्जरी के लिए। उसका ऑपरेशन होना, उसे हम सारी प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, उसको अच्छे से मोटिवेट करेंगे, उसका स्ट्रेस दूर करेंगे, उसके वाइटल साइंस भी लेने हैं, अच्छे से उसको प्रिपेयर करेंगे कि उसका जो सर्जरी होनी है वो सक्सेसफुल होगी। उसको ऐसा भरोसा दिलाना है और उसको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेने देना है, क्योंकि अगर उसने स्ट्रेस लिया, उसको कोई भी टेंशन हुई तो उसका वाइटल्स बिगड़ सकते हैं, जिसकी वजह से सर्जरी डिले हो सकती है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे प्री ऑपरेटिव क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्री ऑपरेटिव फेज़। प्री ऑपरेटिव फेज़ में जो प्रिंसिपल्स होते हैं, तो पहला है इमोशनल प्रिपरेशन। हम उसको इमोशनली कैसे प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है असेस एंड करेक्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट। पेशेंट क्या सोच रहा है उस चीज़ को एसेस करना और उसको जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको भी करेक्ट करना, उसको अच्छे से केयर देनी है जिससे उसको टेंशन ना हो। उसकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी वो सोच रहा है कि सर्जरी के टाइम पे क्या होगा, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो वो सब चीज़ें एसेस करनी है और उस चीज़ों को करेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट शुड बी एक्सप्लेन डिटेल अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ सर्जरी। पेशेंट है उसको हर एक डिटेल देनी है सर्जरी से रिलेटेड। उससे कोई भी क्वेरी है तो हमें ये ड्यूटी है हमारी नर्सेस की और जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी ड्यूटी है कि उन पेशेंट को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें अबाउट दी सर्जरी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नर्स शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टफुल वाइल आंसरिंग क्वेश्चन ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। नर्स को ऑनेस्ट और ट्रस्टफुल होना चाहिए। जो भी बात हो, जो भी क्वेश्चन है पेरेंट्स का, चिल्ड्रंस तो नहीं बोल पाएंगे अगर इन्फेंट है, अगर वो स्कूलर या एडोलसेंट है, उनकी अगर क्वेश्चंस हैं तो ऑनेस्टली उनके क्वेश्चंस का आंसर देना है और ट्रूथफुली, और ट्रस्ट भी होना चाहिए कि हाँ जो आप बोल रहे हैं तो उन्हें भरोसा होना चाहिए कि आप सही बोल रहे हैं। Make sure that the patient is well prepared and ready to undergo surgery. ये श्योर होना चाहिए आपको, जब आपने केयर प्रोवाइड की उनको इमोशनली, उनको सारी चीज़ें बताई, हर चीज़ एक्सप्लेन करी, उनके क्वेश्चन का आंसर दिया, तो आपको ये श्योर हो जाना चाहिए कि पेशेंट वेल प्रिपेयर्ड है और सर्जरी के लिए रेडी है। अगर ऐसा नहीं लगता है कि पेशेंट अभी रेडी नहीं है, तो उसको कंटिन्यू केयर देनी ही है, उसके सारी चीज़ें वेल मेंटेन्ड करनी है। अब हम बात करने वाले हैं फ़िज़िकल प्रिपरेशन की। फ़िज़िकल प्रिपरेशन जो है, क्या फ़िज़िकल प्रिपरेशन करनी है प्री ऑपरेटिव फेज़ पे। फर्स्ट पॉइंट है डॉक्टर ऑर्डर फॉर प्री ऑपरेटिव केयर आर टू बी इम्प्लीमेंटेड। जो डॉक्टर ऑर्डर डाल के गया प्री ऑपरेटिव केयर में, उसको इम्प्लीमेंट कर दो, उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो द फिजिशियन ऑर्डर फॉर डाइट, यूजली पेशेंट आर टू बी केप्ट। मोस्टली देखा जाता है, आप लोग ने देखा होगा हॉस्पिटल ड्यूटी के टाइम पे, जो जब भी उसकी सर्जरी होती है पेशेंट की, तो उसको एनपीओ डाला जाता है। एनपीओ मतलब नील पर ओरल, क्योंकि वो खाएगा नहीं तो उसकी जो भी है स्टमक में फूड स्टोर नहीं हो और इंटेस्टाइन से जो भी फीकल मैटर है वो स्टोर ना हो, इसलिए उनको एनपीओ रखा जाता है, जिससे कि डिफ़िकल्टी ना हो सर्जरी के टाइम पे। तो फिजिशियन ऑर्डर डाल के जाता है, उस हिसाब से उनको डाइट देनी है,
24 आवर पहले या 12 आवर पहले जो NPO करना है, जिस हिसाब से ऑर्डर डाला गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बाथ शुड बी गिवन इन द मॉर्निंग टू मेक द स्किन फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। जिस पेशेंट की सर्जरी होनी है या बच्ची की सर्जरी होनी है, उसको बाथ देनी है मॉर्निंग के टाइम पे, जिससे कि उसकी जो स्किन है वो मॉइस्चर फ्री रहे। ठीक, ऐसा नहीं करना है कि सर्जरी होनी है तो उसके आधे 1 घंटे पहले बाथ उसको बेड बाथ दे रहे हैं या फिर क्लीन कर रहे हैं उसकी स्किन, उस टाइम पे नहीं करनी, उससे स्किन पे मॉइस्चर रह जाएगा। तो ये सब चीज़ें मॉर्निंग में ही कर देनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मेक द चाइल्ड वियर हॉस्पिटल गाउन आफ्टर बाथ। जब बाथ मॉर्निंग में दे देनी है चिल्ड्रंस को या फिर किसी पेशेंट को, फिर उसके बाद हॉस्पिटल गाउन उनको वियर कराना है। नेक्स्ट पॉइंट है, लीगल कंसेंट मस्ट बी साइंड बाय द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड। जो कंसेंट फॉर्म होता है वो मस्ट होता है साइन कराना। हर माइनर और मेजर सर्जरी में कंसेंट फॉर्म जो होता है, लीगल कंसेंट फॉर्म, उसमें साइन कराना कंपलसरी होता है गार्जियन का। जिसकी सर्जरी होनी है चाइल्ड की या फिर किसी पेशेंट की, उसके गार्जियन, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके रिलेटिव से साइन कराना इज़ कंपलसरी। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल दी लेबोरेटरी रिपोर्ट अटैच टू द पेशेंट फाइल एंड सेंड विद द पेशेंट इन OT। जो भी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन हुए उसकी रिपोर्ट्स अटैच कर देनी है पेशेंट की फाइल के साथ, और OT मतलब ऑपरेशन थिएटर में भेज देनी है पेशेंट के साथ। एडमिनिस्टर प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है प्री ऑपरेटिव मेडिसिन या बिफोर द सर्जरी कौन कौन सी मेडिसिन लगनी है, वो सारी मेडिसिन उसको एडमिनिस्टर कर देनी है, उसको लगा देनी है बिफोर द सर्जरी। एट लास्ट सेंड द चाइल्ड टू द OT फॉर द सर्जरी। ऑपरेशन थिएटर में चाइल्ड को भेज देना है उसकी सर्जरी के लिए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होता है? पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है जब सर्जरी के बाद, ठीक है, ऑपरेशन के बाद जो केयर देनी होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी होती है एक्चुअली। सो लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव केयर एज ए केयर गिवन टू द पेशेंट आफ्टर अ सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, समझ गए? जो केयर हम पेशेंट को देते हैं आफ्टर द सर्जिकल प्रोसीजर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर इंक्लूड रिकॉग्नाइजिंग हाइपोवोलेमिक, low blood volume, maintaining fluid and electrolyte balance, maintain O2 in body, managing pain and preventing post operative complication। ये जो 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये हमें स्पेशली मेंटेन करके रखना होता है, और ये हमारे लिए कंपलसरी होता है कि हम पेशेंट को असेस करें, उसकी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर द सर्जरी, जब वो शिफ्ट हो गया HDU में या ICU में या फिर जनरल वार्ड में, जिसमें भी उसको शिफ्ट किया गया है, तो उसमें सबसे पहले तो उसका ब्लड वॉल्यूम देखना है। ठीक है, जो उसका ब्लड वॉल्यूम है वो लो हो गया है, मेंटेनिंग जो उसकी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गई है, तो उसको मेंटेन करनी है। ऑक्सीजन थेरेपी ज़रूर देनी होती है, ये कंपलसरी पॉइंट होता है हर सर्जरी के बाद, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल होता है वो रिड्यूस हो जाता है आफ्टर द सर्जरी, तो उसे ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। मैनेजिंग पेन एंड प्रिवेंटिंग पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, ये जाहिर सी बात है, अगर सर्जरी हुई है तो उसको पेन भी होगा, तो उसे एनाल्जेसिक्स जो भी प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने वो एनाल्जेसिक देनी है, उसका जो पेन है मैनेज करना है, और उसकी जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है उससे प्रिवेंट करना है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती कौन सी हैं, कैसे हम देंगे। तो इट इंक्लूड एन ऑपरेशन बेड शुड बी रेडी टू रिसीव आफ्टर सर्जरी। जो ऑपरेशन बेड होता है वो रेडी करके रखना है आफ्टर सर्जरी के बाद जो पेशेंट आ रहा है उसको रिसीव करने के लिए। एज सुन एज द पेशेंट इज शिफ्टेड इन रिकवरी रूम मॉनिटर द वाइटल साइन। जैसे पेशेंट शिफ्ट होता है रिकवरी रूम में आफ्टर द सर्जरी, तो उसका वाइटल साइंस सबसे पहले मॉनिटर करना होता है। वाइटल साइंस इज मोस्ट कंपलसरी एंड इट इज़ कंपलसरी आफ्टर और बिफोर सर्जरी। नेक्स्ट इज मेंटेन एयरवे बाय कीपिंग द चाइल्ड कंफर्टेबल पोजीशन। मेंटेनिंग एयरवे मतलब जो ऊपर हमने अभी पढ़ा था ऑक्सीजन थेरेपी देनी है,
वो वही था, मेंटेनिंग एयर वे बाय कीपिंग द चाइल्ड कंफर्टेबल पोजीशन। उसको कंफर्टेबल पोजीशन भी देनी है, जिससे कि जहाँ पे सर्जरी हुई है उसको बिना डिस्टर्ब किए, मतलब उसके जो जहाँ पे सर्जरी हुई उसको पेन भी ना हो, उस और उसे ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन भी देनी है कि उसका एयरवे भी ठीक रहे, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, एडमिनिस्टर O2, ऑक्सीजन थेरेपी देनी ही है। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड टू इंश्योर एडिक्वेट हाइड्रोजन ऑफ द बॉडी। जो फ्लूइड तुरंत हमें चढ़ाना है उसको, उसके जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुए थे सर्जरी के टाइम पे, उसको मेंटेन करना है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। तो उसको जो भी फ्लूइड्स हैं वो रिप्लेसमेंट करते रहना चाहिए, जैसे NS, DNS, RL, ये सब देते रहना है। नेक्स्ट है मॉनिटर इनपुट एंड आउटपुट चार्ट। इनपुट एंड आउटपुट चार्ट भी मॉनिटर करना और मेंटेन करके रखना है पेशेंट की फाइल में। ड्रेसिंग ऑफ ऑपरेशन साइट, जहाँ पे भी ऑपरेट हुआ है उसकी स्किन पे, जिस भी ऑर्गन में या फिर कहीं पे भी बॉडी में ऑपरेट हुआ है वहाँ पे उसको टाइम टू टाइम ड्रेसिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंपल नर्सिंग इंटरवेंशन लाइक एवरी एम्पुलेशन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। सिंपल नर्सिंग इंटरवेंशन करना है जिससे कि उसको जो अदर कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं वो ना हो पोस्ट ऑपरेटिव के टाइम पे। लास्ट पॉइंट है प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, सर्जिकल प्रोसीजर डन एंड फॉलो अप केयर ऑफ द पेशेंट। सारी जो डिटेल्स हैं वो देनी है, ठीक। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है जो, और जो भी फॉलोअप केयर वो पेशेंट को भी बतानी है एज वेल एज उनके फैमिली मेम्बर्स को। और जो भी प्रोसीजर आप कर रहे हैं वो डॉक्टर्स को भी बताना है, और उनने जो प्रिस्क्राइब किया है वैसे ही उनको केयर भी देनी होती है, सारी मेडिकेशन, सारे जो भी बेड साइड प्रोसीजर्स होते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज हम लोग ने पढ़ा प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होता है। सो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।